इतिहास में ना कुछ जंगें सिर्फ ताकत या हथियारों से नहीं बल्कि एक शानदार रणनीति से जीती जाती हैं। और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी है। एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ 13 दिनों के अंदर दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया और एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर एक इतनी बड़ी मिलिट्री पावर सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम वक्त में इतनी बुरी तरह से हार कैसे सकती है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इस युद्ध की जड़ों को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1971 से पहले के पाकिस्तान को देखना होगा। एक ऐसा देश जो कहने को तो एक था लेकिन असल में 2 हिस्सों में बुरी तरह बटा हुआ था। सोचिए, एक तरफ था वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। और इन दोनों के बीच में थी करीब 1600 किलोमीटर की दूरी। और हां, इन दोनों के बीच में था भारत। देखिए, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिक दूरी नहीं थी, असली खाई तो कहीं ज्यादा गहरी थी, सियासी, आर्थिक और सांस्कृतिक। सारी की सारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान के हाथों में थी। भाषा, पैसा, सत्ता सब कुछ पश्चिम के पास। जबकि ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली भाषी लोग थे उन्हें हमेशा ये लगता था कि भाई उनके साथ तो भेदभाव हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। और इस तनाव का जो ज्वालामुखी था वो फटा 1970 के इलेक्शन के बाद। ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया, लेकिन उन्हें सत्ता देने से साफ साफ मना कर दिया गया। और बस यहीं से एक बहुत बड़े विद्रोह की आग भड़क उठी। ये जो सियासी संकट था ये बहुत ही जल्दी एक भयानक मानवीय संकट में बदल गया और इसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़े युद्ध की नींव रख दी। मार्च 1971 पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में इस विद्रोह को बेरहमी से कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ये एक बहुत ही क्रूर मिलिट्री एक्शन था जिसने हालात को आप समझिए बद से बदतर कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान जो जुल्म हुए उनसे बचने के लिए करीब करीब 1 करोड़ शरणार्थी, जी हां 1 करोड़ लोग भागकर भारत आ गए। अब ये संख्या इतनी ज्यादा थी कि ये मसला अब सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रह गया था, ये तो सीधा सीधा भारत के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा और आर्थिक चुनौती बन चुका था। भारत पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हवाई हमले कर दिए और इसी के साथ युद्ध का ऑफिशियल ऐलान हो गया। बस यहीं से भारत की रणनीति ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया। भारत ने इस जंग को लंबा खींचने के बजाय एक ऐसी तेज और अचूक योजना पर काम किया जिसने पाकिस्तानी सेना को सच पूछिए तो संभलने का मौका तक नहीं दिया। ये एक 3 डायमेंशनल अटैक था। एक तरफ इंडियन नेवी ने ईस्ट पाकिस्तान की समुद्री घेराबंदी कर दी, मतलब बाहर से कोई मदद आ ही नहीं सकती थी। दूसरी तरफ एयरफोर्स ने आसमान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और जमीन पर इंडियन आर्मी ने 3 तरफ से ढाका की ओर बिजली की रफ्तार से बढ़ना शुरू कर दिया। अब इस मिशन में भारतीय सेना को एक जबरदस्त फायदा मिला मुक्ति वाहिनी से। ये बंगाली स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने इलाके, अपने भूगोल को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने भारतीय सेना को बहुत ही जरूरी खुफिया जानकारी दी और जमीनी सपोर्ट दिया, जिससे सेना का आगे बढ़ना और भी ज्यादा तेज हो गया। भारत की इस तेज और सटीक रणनीति का नतीजा सिर्फ 13 दिनों में सामने आ गया और यह नतीजा था इतिहास के सबसे बड़े मिलिट्री सरेंडर्स में से एक। 16 दिसंबर 1971 ये वो तारीख थी जब भारतीय सेना ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया था। अब पाकिस्तानी सेना के पास सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। उस दिन पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर के दस्तावेज पर साइन किए और उनके साथ लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। पता है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था और इसी के साथ ये जंग खत्म हुई और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो अब वापस आते हैं हमारे उसी पहले सवाल पर। आखिर पाकिस्तान इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह से हारा क्यों? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़े और आपस में जुड़े हुए कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण तो था पाकिस्तान का 2 हिस्सों में बटा होना। ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था। दूसरा, ईस्ट पाकिस्तान में उन्हें लोकल लोगों का कोई सपोर्ट नहीं था, जीरो। सेना एक हमलावर फौज की तरह लड़ रही थी। तीसरा, भारत की वो तेज और कोऑर्डिनेटेड रणनीति जिसने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। साथ ही इंटरनेशनल प्रेशर भी पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ रहा था।
और आखिर में भारत ने युद्ध के लिए जो टाइमिंग चुनी वो भी बिल्कुल परफेक्ट साबित हुई। तो ये सिर्फ ताकत की जीत नहीं थी, ये प्लानिंग और लीडरशिप की जीत थी। लेकिन एक सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है कि क्या ये युद्ध भारत ने जीता था या फिर पाकिस्तान ने इसे खुद ही गवा दिया था। ये जीत एक शानदार मिलिट्री स्ट्रैटेजी का नतीजा थी या एक ऐसे दुश्मन की हार जो अंदर से ही पूरी तरह टूट चुका था।